हेलो एवरीबॉडी। आज का ये लेक्चर हमारा करंट इशू पे बेस्ड है, जिसमें हम मुख्तार अंसारी के बारे में जानेंगे। कैसे पंजाब और यूपी गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया इस इंसान की वजह से, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुख्तार अंसारी है कौन। तो देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और साथ ही साथ ये लगातार 5 बार एमएलए भी रह चुका है यूपी से। अब इस इशू से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इशू क्रिएट कैसे हुआ। तो देखिए, जो मुख्तार अंसारी इंसान है ना, वो बिलोंग तो करता है यूपी से, लेकिन आज की डेट में वो पंजाब की एक जेल में बंद है। तो बस इसी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप उसकी ट्रांसफ़र कर दो पंजाब की जेल से यूपी की जेल में। तो रिसेंटली अब हुआ क्या, ये न्यूज़ में क्यों आया? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है यूपी गवर्नमेंट के फेवर में। उन्होंने बोला कि भाई पंजाब गवर्नमेंट के पास 2 हफ्तों का टाइम है, आपको ये जो मुख्तार अंसारी है ना, इसको पंजाब से ट्रांसफ़र करके यूपी भेजना ही होगा। बट पंजाब गवर्नमेंट ना शुरू से ही मना कर रही थी कि हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अंसारी को। तो देखिए, अब हुआ क्या है, इस पूरे इशू में ना पॉलिटिक्स आ चुकी है। अब क्या कर रहे हैं, जो पंजाब में ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको मौका मिल चुका है जो रूलिंग पार्टी है उसको सुनाने का। तो वो अब क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि भाई आपको क्या मज़ा आ रहा है इतने बड़े गैंगस्टर को अपने स्टेट में रखने का, आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते इसकी। अब हम देखते हैं यूपी गवर्नमेंट कौन से ग्राउंड का यूज़ कर रही है ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो देखिए, 24 फरवरी को ना यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लिखा था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, वो उसको शेमलेसली वो प्रोटेक्ट कर रही है बीएसपी के एमएलए को, जिसका नाम है मुख्तार अंसारी। और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं और पंजाब गवर्नमेंट जानबूझकर इसको बचा रही है। अंसारी के ऊपर ना 2005 का एक मर्डर केस चल रहा है। जिस इंसान का मर्डर हुआ था उसका नाम है कृष्णानंद राय। तो देखिए, अब हुआ क्या था, इसकी जो वाइफ है ना, उसने 2020 में प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था कि भाई पंजाब में इस टाइम कांग्रेस की सरकार है और आपकी सरकार जानबूझ के प्रोटेक्ट कर रही है अंसारी को, क्योंकि अगर इसकी ट्रांसफ़र होगी ना यूपी के जेल में तो इसके ऊपर जो पेंडिंग केस है उन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बट ये जो 2005 का केस था ना इसके ऊपर मर्डर का, इसमें एक स्पेशल कोर्ट बैठी थी दिल्ली में जिन्होंने बोला था कि भाई ये अंसारी जो है ना, ये बेगुनाह है। अब देखते हैं यूपी में और कौन से केस हैं जो अंसारी के ऊपर चल रहे हैं। तो देखिए, अकेले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन है ना, उसमें 38 केस दर्ज हैं इसके अकेले के ऊपर। बट मोस्टली केसेस में इसको क्लीन चिट मिल गई है। तो आप समझ सकते होगे क्लीन चिट क्यों मिली, क्योंकि ये देखो 5 बार एमएलए रह चुका है, लिंक्स इसके ऑलरेडी बने होंगे। अब हम देखते हैं कि अंसारी पंजाब की जेल में कैसे बंद हुआ। तो देखिए, एक कंपनी का नाम है होमलैंड ग्रुप और ये रियल एस्टेट में काम करती है पंजाब और एनसीआर रीजन में। तो इसका जो सीईओ था ना, उसने मोहाली में कंप्लेंट दर्ज करवाया और उसने बोला कि अंसारी नाम का जो इंसान है ये यूपी से बिलोंग करता है और ये मुझे धमकी दे रहा है कि आप 10 करोड़ दो, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी फैमिली को मैं मार दूंगा। अब देखो, जो सीईओ है ना, उसके पास इस चीज़ का प्रूफ भी था। उसने अपनी और अंसारी की जो भी बात हो रखी थी उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। अब देखो, एफआईआर तो होगी, इसके बाद पंजाब पुलिस जो थी वो अंसारी को यूपी से पंजाब उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया। किस हेल्प से कराया? उन्होंने प्रोडक्शन वारंट के तहत कराया। अब प्रोडक्शन वारंट क्या होता है? तो देखिए, ये वारंट अगर एक बार इशू हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप किसी भी इंसान को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जा सकते हो अगर उसने कोई क्राइम कर रखा है। तो देखिए, इस केस के बाद से ही जो अंसारी है ना, वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और ये केस 2019 का है। तो कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं अंसारी को पंजाब में बंद हुए हुए। तो अब हम देखते हैं कि पंजाब जस्टिफाई कैसे करता है, किन ग्राउंड्स पे वो अंसारी को सेव कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, एक पैनल बैठा था डॉक्टर्स का जिन्होंने एडवाइस करी थी कि अंसारी को लॉन्ग ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये रखते हैं कि भाई पीजीआई ने 2019 में ये बोला था कि इसको आप टोटली बेड रेस्ट दो। तीसरी चीज़ वो ये बोलते हैं कि अंसारी का बैक पेन बहुत ज़्यादा और हाई शुगर लेवल है, जिसकी वजह से हम इसको इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं करवा सकते। सो एट द एंड इनका कहना ये था कि हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब देखो, पंजाब गवर्नमेंट तो मान नहीं रही थी, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 32 की हेल्प ली है। अब आर्टिकल 32 क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें लिख रखा है कि भाई कोई भी इंडियन सिटीज़न है, अगर उसका कोई मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को उसका आंसर देना ही पड़ेगा, उसको जस्टिस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती इस चीज़ को।
अब देखो, पंजाब गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट के इस मूव का अपोज करा है। उनका कहना ये है कि देखिए, आर्टिकल 32 में लिखा है सिटीजन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं लिखा कि राज्य जा सकता है। तो आप किस हक से आर्टिकल 32 का यूज कर रहे हो? इसके साथ ही पंजाब ने एक और बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर आप यूपी की याचिका को मानते हो ना, तो कल को आप हर एक स्टेट को राइट देते हो कि वो अंडर आर्टिकल 32 कभी भी आपके पास आ जा सकते हैं डायरेक्टली। बट अगर हम दूसरी साइड यूपी को देखें, तो यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, ये जो अंसारी की ट्रांसफ़र कराई ना यूपी से पंजाब, ये एक प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी इसके पीछे, ये कोई एकदम से ही नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी स्टेट है ना, उसका ये राइट बनता है कि उसकी स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो लोग कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी राज्य आर्टिकल 32 की हेल्प लेके कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आई होप आपको ये इशू क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।